नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी में उपद्रवियों ने जो आतंक फैलाने की कोशिश की, उसने प्रदेश में दंगे जैसे माहौल पैदा किए। आगजनी, पथराव, हिंसा, ये मजदूरों के नाम पर उपद्रव फैलाने की साजिश थी। लेकिन अब योगी फोर्स लगातार ऐसे उपद्रवियों के भांडाफोड़ करने में जुटी हुई है। गिरफ्तारी से लेकर डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो राज खुले हैं और जो राज खुल रहे हैं, वो एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हैं। नोएडा में श्रमिक प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा कार्रवाई में 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया। हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिन पर भड़काऊ गतिविधियों में शामिल होने के सबूत थे। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी आदित्य आनंद के संपर्क में थे, मुख्य आरोपी के संपर्क में थे और हिंसा को भड़काने में एक्टिव भूमिका निभा रहे थे। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। भड़काऊ मैसेज से भड़की हिंसा, सोशल मीडिया से जुटाई गई भीड़। नोएडा में प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में पुलिस का एक्शन जारी है। नोएडा पुलिस ने हिंसा में शामिल 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा बिगुल मजदूर दस्ता के एक्टिव सदस्य हैं। हिमांशु लगातार हिंसा के मुख्य आरोपी आदित्य आनंद के संपर्क में था। हिंसा के दिन वो नोएडा में ही मौजूद था। हिमांशु और सत्यम के खिलाफ पुलिस को भड़काऊ गतिविधियों को अंजाम देने के सबूत मिले हैं। इससे पहले पुलिस ने नोएडा हिंसा के मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए के इनामी आदित्य आनंद उर्फ रस्ती को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया था। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे रिमांड पर लेकर पूरे नेटवर्क और साजिश के अन्य पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य आनंद ने श्रमिक प्रदर्शन को हिंसा में बदलने की साजिश रची। उसने पूरे घटनाक्रम को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। थाना फेज 2 में उसके खिलाफ पहले ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जांच में सामने आया कि बिहार के हाजीपुर का रहने वाला 28 साल का आदित्य आनंद पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। आरोपी के खिलाफ 16 अप्रैल को कोर्ट से वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद वो फरार होकर चेन्नई और फिर तिरुचिरापल्ली भाग गया था। पुलिस का मानना है कि ये मामला केवल स्थानीय हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा है। एसटीएफ अब इस बात की जांच कर रही है कि इस साजिश के लिए फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट कहां से मिल रहा था। आने वाले दिनों में इस केस में कई और बड़े संगठनों के नाम सामने आ सकते हैं। साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट बरामद, फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट पर सवाल, एसटीएफ और पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। नोएडा हिंसा मामले की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया, जिसमें पुलिस को पूरी साजिश का ब्लूप्रिंट भी हाथ लगा। जांच एजेंसियों के अनुसार मुख्य आरोपी आदित्य आनंद और उसके सहयोगियों ने पहले से सुनियोजित तरीके से इस घटना की तैयारी कर रखी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बड़ी संख्या में मजदूरों को इकट्ठा किया गया और उन्हें भड़काने के लिए लगातार संदेश प्रसारित किए गए। पुलिस का कहना है कि ये घटना अचानक भड़की हिंसा नहीं थी। इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क और सोची समझी रणनीति काम कर रही थी, जिसमें कई लोगों की भूमिका सामने आ रही है और आगे और गिरफ्तारियां संभव है। नोएडा, मानेसर और दिल्ली में हाल में हुए श्रमिक प्रदर्शनों और बवाल को लेकर अब जांच एजेंसियों ने एक संगठित साजिश का खुलासा किया है। पुलिस और एसटीएफ के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम के पीछे लखनऊ स्थित संगठन की भूमिका सामने आ रही, जिसने औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के बीच असंतोष को संगठित आंदोलन में बदलने की योजना बनाई थी। जांच में कई संगठनों के नाम, डिजिटल सबूत और वित्तीय लेन देन सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया, जिसके चलते लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में छापेमारी की गई है। जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क में मजदूर बिगुल संघ, एकता संघर्ष समिति, दिशा, नौजवान भारत सभा और स्त्री मुक्ति लीग जैसे कई संगठनों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार इन सभी के पीछे लखनऊ स्थित एक संगठन का संचालन करता मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।
जो पूरे नेटवर्क को नियंत्रित कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने आदित्य आनंद को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया, जबकि दिल्ली में यूट्यूबर हिमांशु को भी हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि हिमांशु प्रदर्शन के दौरान मौके पर मौजूद था और लगातार आदित्य आनंद के संपर्क में था। पुलिस अब दोनों की भूमिका और नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। पुलिस जांच के अनुसार आदित्य आनंद और उसके 24 से ज्यादा सहयोगी फरवरी से ही यूपी, दिल्ली और हरियाणा के औद्योगिक इलाकों में विरोध प्रदर्शन की रणनीति बना रहे थे। नोएडा के अरुण विहार स्थित किराए के फ्लैट को बैठक केंद्र बनाया गया, जहां से पूरे आंदोलन की तैयारी की गई थी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, तलाशी के दौरान पुलिस को कथित साजिश का विस्तृत ब्लूप्रिंट मिल गया है। एसटीएफ को कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन और दस्तावेज मिले, जिनमें डोनेशन और बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े कई संदिग्ध स्क्रीनशॉट शामिल हैं। पुलिस 100 से ज्यादा बैंक खातों की जांच कर रही है, जिसके जरिए फंडिंग का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फंडिंग के सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है। जांच में यह भी सामने आया कि संगठन के पास वकीलों और समर्थन नेटवर्क की मजबूत व्यवस्था थी। पुलिस के अनुसार ये नेटवर्क पीएफआई जैसी संरचना पर काम कर रहा था, जिसमें छात्र, महिलाएं और मजदूरों के लिए अलग अलग संगठन बनाए गए थे। हालांकि इनके संचालन की कोई औपचारिक लिखित व्यवस्था नहीं थी और पूरा सिस्टम आपसी समन्वय पर आधारित था। एसटीएफ और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन बरामद किए गए। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान और भी कई खुलासे सामने आ सकते हैं। नोएडा में प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए 1000 से ज्यादा श्रमिकों को रिहा कर दिया गया। फिलहाल केवल उन्हीं लोगों पर कार्रवाई जारी है जिन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि मई तक प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी, जिसे आगे बढ़ाया जाना था। बड़े नेटवर्क का हो रहा खुलासा। महीनों पहले रची गई हिंसा की स्क्रिप्ट। लखनऊ, नोएडा, दिल्ली कनेक्शन। दिल्ली से सटे नोएडा और आसपास के इलाकों में हिंसा और बड़े स्तर पर अव्यवस्था फैलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मिले इनपुट के और बरामद दस्तावेजों के आधार पर यह सामने आया कि इस पूरी साजिश की पटकथा कई महीने पहले से लिखी गई थी, जिसमें अलग अलग संगठनों और फ्रंट के जरिए लोगों को जोड़कर एक संगठित आंदोलन की आड़ में हालात बिगाड़ने की तैयारी थी। मुख्य संदिग्ध तमिलनाडु से गिरफ्तार आदित्य आनंद जून 2025 से नोएडा में रह रहा था, जबकि उससे पहले वो गुरुग्राम में रहता था। नोएडा में उसने एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल के घर में 3 कमरों का सेट किराए पर लिया हुआ था। इस घर को नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम हिंसा का सेंटर पॉइंट बनाया गया। वो खुद को एक आईटी कंपनी से जुड़ा बताता था। जांच में यह भी सामने आया कि साल 2022 में वो एक कैंपस इंटरव्यू के जरिए चयनित हुआ था और उसी दौरान उसकी कुछ अल्ट्रा एक्टिविस्ट ग्रुप से नजदीकियां बढ़ी। जांच एजेंसियों के मुताबिक कई संगठनों और फ्रंट के बीच गहरा कनेक्शन सामने आया है, जिन्होंने मिलकर नोएडा हिंसा की प्लानिंग रची। इनमें आरडब्ल्यूपीआई, मजदूर बिगुल दस्ता, नौजवान भारत सभा और दिशा ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे। बताया जा रहा है कि ये सभी संगठन आपस में जुड़े हुए थे और एक साझा एजेंडा पर काम कर रहे थे। फरवरी 2026 में बड़े स्तर पर लेबर स्ट्राइक की योजना बनाई गई। इसके पीछे मकसद सिर्फ मजदूरों के मुद्दे उठाना नहीं, बल्कि सड़कों को जाम कर प्रशासनिक व्यवस्था को बाधित करना था। मोटो जाम करना है। इस एजेंडे पर सभी 2022 से काम कर रहे थे। नोएडा के अरुण विहार इलाके से प्रिंटेड दस्तावेज बरामद किए गए, जिनमें पूरी साजिश का ब्लूप्रिंट दर्ज है। इन दस्तावेजों में किस फेज में क्या करना है, कब और कहां लोगों को इकट्ठा करना है, किस तरह से प्रदर्शन को आगे बढ़ाना है, व्हाट्सएप का एडमिन कब बनाना है, प्लानिंग सफल होने पर कब लेफ्ट होना है, जिसमें श्रमिक काम करते हैं, उन्हीं कंपनी नाम पर हिंसा के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। इस मामले में परतें लगातार खुलती जा रही। वहीं इसको लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी इसको लेकर राजनीति कर रही है। उनकी राजनीति बस आम जनता को भड़काने तक सीमित हो गई। जिस मुद्दे पर लगातार कई परतें खुलती नजर आ रही है, उस मुद्दे पर सपा खेल खेलने की कोशिश कर रही है।
इस मामले की जांच में कई साजिशों का खुलासा होता आ रहा है। ऐसे में सपा का आम जनता को भड़काना, इस आंदोलन का साथ देना दिखाता है कि वो भी प्रदेश में दंगे की स्थिति पैदा कराने में जुटे हैं। जिन मजदूरों के नाम पर आंदोलन चल रहा था, उनमें से आधे से ज्यादा तो मजदूर हैं ही नहीं। जांच में कई खुलासे हुए हैं। कुल मिलाकर नोएडा हिंसा का ये मामला सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि एक सुनियोजित और संगठित साजिश के रूप में सामने आ रहा है, जिसकी परतें जांच के साथ लगातार खुलती जा रही है। पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई से ये साफ संकेत मिल रहा है कि इस नेटवर्क की जड़ें गहरी है और इसमें कई स्तरों पर लोग और संगठन जुड़े हो सकते हैं। डिजिटल सबूत, फंडिंग के सुराग और गिरफ्तार आरोपियों से मिल रही जानकारी के आधार पर एजेंसियां पूरे तंत्र को बेनकाब करने में जुटी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां संभव है, जिससे ये तय होगा कि इस साजिश का दायरा आखिर कितना बड़ा था और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।